मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन अब्बास आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे पास आज एक बहुत ही करबज़दा स्टोरी है, बहुत दुख भरी स्टोरी है। सिंध के डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में 14 साल की उम्र के मासूम बच्चे को डाकू करार देकर पुलिस ने उसका कत्ल कर दिया है। एसएसपी अमीर मसूद मंगसी साहब ने ये कत्ल किया है। एक ऐसे बच्चे का जो 8वीं जमात का शागिर्द है, स्टूडेंट है, उसको डाकू करार देकर कत्ल कर दिया गया। उस एरिया में खैरपुर में ये सैयद कायम अली शाह साहब का इलाका है, ये पीर साहब पागारा का इलाका है। उस एरिया में बहुत बड़े कबायली झगड़े चलते हैं। उन कबायली झगड़ों को ख़त्म करने के बजाय एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। उस इलाके में हज़ारों एकड़ ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर सरदारों, वडेरों, डाकुओं के कब्ज़े हैं। उन ज़मीन की वाह गुजारी करने के बजाय डाकुओं, सरदारों, वडेरों को उस ज़मीन से, उन कब्ज़ा माफिया की निजात दिलाने के बजाय एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। पता नहीं क्या चिढ़ थी, क्या दुश्मनी थी, या शायद उनको इनाम चाहिए था। अगर अमीर मसूद मंगसी साहब जो एसएसपी है उस डिस्ट्रिक्ट का, उसको चाहिए था, उनका आईजी चंद हालिया दिनों उनका आईजी कराची से अगवा हुआ था, अपने बॉस को छुड़वाने के लिए कराची आ जाते, कोई एक्शन करते, कोई कमांडो एक्शन करते, कोई फिल्मी स्टाइल इधर मारने के बजाय वहाँ मारते, तो बात बनती थी कि भाई एक काम किया है। सिंध में कबायली झगड़े हैं, उनको पीपल्स पार्टी का शेल्टर है, सिंध गवर्नमेंट का शेल्टर है, डाकुओं को है। ये पुलिस जो बजाय इंसाफ करने के, डाकुओं को पकड़ने के, या कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया, मंशात फरोशों को पकड़ने के बजाय मासूम बच्चों को कत्ल करती रहती है। अब इंसाफ कौन देगा? वो बच्चा जो क्रिकेट अभी हालिया ही बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट का तो उसने ट्रॉफी जीती है, कप्तान है अपने टीम का, 8वीं जमात का बच्चा है। जुल्म यह हुआ कि 14 साल के बच्चे को कत्ल किया जाता है और उसके 5 साल के छोटे भाई को फिर डाकू करार देकर उसके ऊपर भी एफआईआर काटी जाती है। मेरे पास सर्टिफिकेट से मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि वो 2006 में पैदा हुआ है बच्चा और अभी 8वीं जमात से उसने ज्वाइन आउट किया है। इस तरह का काम हो रहा है सिंध के अंदर। कोई कहने वाला नहीं है कि सिंध पुलिस क्या कर रही है। सिंध पुलिस जो वडेरों के लिए इस्तेमाल होती है, पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिसकी बेड गवर्नेंस की बड़ी बुरी तारीख है। वफाक नोटिस नहीं ले रहा, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा कर्मनाक कत्ल है। एक माँ की झोली खाली हुई है उस एरिया में जहाँ पर हज़ारों लाखों बच्चे सकते में हैं कि एक मासूम बच्चे का कत्ल हुआ है। उसको डाकू करार देकर इन्होंने जो इनाम हासिल किए हैं, जो दाद वसूल किया है, जो ढोल बजाए हैं कि डाकू मारा है। भाई 14 साल का बच्चा कैसे डाकू बना? क्यों डाकू आपने उसको बनाकर पेश किया और उसका कत्ल कर दिया? ऐसा कत्ल सिंध के लोगों में बहुत बड़ा क्रोध है, गुस्सा है। सिंध पुलिस के जो कारनामे हैं वो इंतहाई बेड हैं, ख़राब हैं। सिंध पुलिस की कारकर्दगी ज़ीरो है। पूरी सिंध में यही हाल है। पुलिस का कब्ज़े हो रहे हैं, मंशात फरोशी हो रही है, लैंड माफिया, पुलिस उनको शेल्टर दे रही है। मौजूदा आईजी साहब को तो एक एसएचओ भी तब्दील करने की हिम्मत जुरत नहीं है, क्योंकि वो सारे बिलावल हाउस से होता है सब कुछ। अब इस एसएसपी को कौन पूछेगा, कौन गिरफ्तार करेगा, कौन कटहरे मिलाएगा, कौन उसको कानून के गिरफ्त मिलाएगा? मैं समझता हूँ कि लोगों को अगर इंसाफ न मिला तो फिर ये लोग रोडों पर निकल कर आएंगे। उसी एरिया में एक कबीले को शेल्टर दे रहा है, एक कबीले के बच्चों को मार रहा है। ये ऐसा इंसाफ है? क्या फिर लोग रोडों पर नहीं निकलेंगे? क्या फिर लोग जो है कि वो रोएंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, मातम नहीं करेंगे? एसएसपी साहब कुछ तो खुदा का खौफ किया होता कि एक 14 साल के बच्चे को किस तरह गोलियां मार कर उसको हलाक करते हो, शहीद करते हो, कत्ल करते हो, फिर डाकू करना, फिर जश्न मनाते हो, ढोल बजाते हो। क्या इस तरह भी होता है? क्या ऐसे भी होता है कि किसी मासूम बच्चे को? मैं समझता हूँ आईजी सिंध को इसका नोटिस लेना चाहिए।
وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ایک بچے کا قتل ہوتا ہے، وہاں پر پوری سیاست ڈسٹرکٹ کھیرپور کی جو سیاست ہے وہ غائب ہے، گم ہے. پیر صاحب پاگارا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اس کا نوٹس قائم علی شاہ، نفیسہ شاہ کو لینا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو آنے والے دنوں میں اس ایریا میں بہت بڑی خون ریزی ہوگی اور اس کا ذمہ دار ایس پی ہوگا. یہی ایس پی جس نے اس بچے کو قتل کیا ہے. یہ نقل ایسا نہ ہو کہ لوگ روڈوں پر نکلے اور ایک بہت بڑی جو ہے کہ وہ ایک بدنظمی اور ایک بہت بڑا شور اٹھے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے افسران جو انعام کے لالچ میں آ کر بچوں کو قتل کرتے ہیں، میرے خیال میں کہ یہ بہت خطرناک ہے، بہت برا ہو رہا ہے. قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. کہاں جائے لوگ، کدھر جائے، کس کو شکایت کرے گا؟ عدالتیں ہیں، انہی دروازوں پر لوگ جائیں گے. باقی تو انصاف کے سارے دروازوں کو جو ہے کہ انہوں نے تالے لگا دیے ہیں. جو ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ نو جسٹس فار پورس، عام لوگوں کے لیے انصاف ہے ہی نہیں، انصاف ملے گا بھی نہیں. اس لیے لوگوں میں کرودھ ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کو اور آئی جی سندھ کو کہ اس ایس ایس پی کے اوپر کیس داخل کیا جائے. اس ایس ایس پی کو ڈسمس سسپینڈ کر کے اس کو قانون کی گرفت میں لایا جائے اور اس معصوم بچے کے ساتھ انصاف کیا جائے جس کی ماں رو رہی ہے. اس معصوم بچے کی ماں، وہ معصوم بچہ جس نے ابھی پوری طرح یہ شہر بھی نہیں دیکھے تھے کہ اس کو قتل کر دیا اس نے. اور پھر وہ معصوم چھوٹا بھائی 5 سال کا، اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہیں. کیا ایک قبیلے کو شیلٹر دے کر دوسرے قبیلے کے بچوں کو قتل کرنا یہ انصاف ہے، یہ قانون ہے؟ میں ایس ایس پی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ آپ سو پاتے ہو؟ معصوم بچوں کو قتل کر کے سو پاتے ہو؟ مجھے نہیں پتا آپ کا ضمیر کیسے سوتا ہوگا. انصاف ہوگا، لوگ روڈوں پر نکلیں گے جب آپ معصوم بچوں کو قتل کرو گے. تو برا حال ہے بہت، سندھ کا حالات بڑے خراب ہیں. جائے تو بندہ کہاں جائے، کس دروازے پر شکایت کرے؟ میں اس کو فالو اپ دیتا رہوں گا. لوگ اس قتل کا انصاف چاہتے ہیں. امید ہے کہ ریاست کے ادارے اس معصوم بچے کے قتل کا حساب اس افسر سے مانگیں.